Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। तो इसमें आप जानते हैं ज़्यादातर क्या है वर्ड्स प्रॉब्लम्स ही आ रहा है। एक्सरसाइज 3.1 में भी सारा वर्ड्स प्रॉब्लम था और इसमें एक्सरसाइज 3.2 में भी सारा ज़्यादातर वर्ड्स प्रॉब्लम्स ही है। तो चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ग्राफिकली कह दे रहा है तो आपको अलजेब्रिकली खुद ब खुद ही समझ जाना है कि सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 1 दिया, तो ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, मतलब ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। दोनों को एक ना समझ लेना, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। इसके लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में अलग अलग 1 2 3 क्वेश्चन था ना, तो ये समझ लो एक क्वेश्चन ये पूरा पूरा है, एक क्वेश्चन ये पूरा पूरा है। समझ क्या कहते हैं, छोटा समझने की इसको कोशिश ना करना कि क्वेश्चन एक ही में दो दो दे दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा है कि एक जो क्लास 10th है उसमें 10 स्टूडेंट ही हैं। क्लास 10 पे सिर्फ 10 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा स्कूल है भाई, इतना बेकार है। अब उसके बाद क्या है, वो मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। 10 बॉयज़ हैं और हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं पता है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ को y मान लेंगे। क्लियर है। अब क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो गया ना, एक x है एक y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इफ़ द नंबर ऑफ सेकेंड क्या कह रहा है, दूसरा बता रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स से नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। क्लियर है। तो यहां से हमें मिल गया क्लू सेकंड इक्वेशन का। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। चलो अभी समझ में नहीं आया तो अभी बता दे रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, यहां पे आपको लिखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्या स्टूडेंट कितने हैं, जल्दी बताओ। 10 है ना। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आपको करना होगा, लेट करना होगा। लेट सपोज यही सब करना होता है क्योंकि मैथ आप पढ़ रहे हैं। लेट करना होगा क्या कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं आपके पास, x, और उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आपके पास, y। ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज। अगर ये दोनों पता हो जाए तो इसके बराबर पता नहीं चल जाएगा। अगर मैंने टोटल स्टूडेंट मान लिया कि 10 है, इसमें से मैंने कह दिया 6 क्या है गर्ल्स है और 4 क्या है बॉयज है, तो 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है। तो वही हिसाब से फर्स्ट केस हमारा यहाँ से बनेगा। फर्स्ट केस हमारा बनेगा, यहाँ से हम देख लेते हैं फर्स्ट केस कहना है, फर्स्ट सिचुएशन कहना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फर्स्ट सिचुएशन हमारा होगा कि x + y = 10। क्लियर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, वो भी बड़े आराम से समझ गए कि ये समझ लो 6 है और ये 4 है तो = 10। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स x मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज y मान लिया है। क्लियर है। अब यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन, आई मीन टू से सेकेंड केस यहाँ से आएगा। क्या आएगा सेकेंड केस जो हमारा दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है, y है, इससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो x - y = 4, ये हो गया क्या हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, वो भी बड़े आराम से। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से आएगा। ये हो गया अलजेब्रिकली। अब इसी को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की यहाँ से वैल्यू लेंगे, एक्स वाई की यहाँ से वैल्यू लेंगे, वो हो जाएगा हमारा ग्राफिकली। तो चलो हम सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्राफिकली, GRAPHICALLY, ग्राफिकली। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है तो समझ लो स्पेस में हम कर रहे हैं, ये फेयर में ही कर रहे हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा x + y = 10। ठीक है। क्लियर है। और यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा x एंड y की वैल्यू, समझ गए। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा x - y = 4, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन।
यहाँ पे हमारा हो गया x कॉमा वाई, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। क्लियर है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या कहते हैं, रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका आसानी से आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 ले सपोज करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अगर y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू 10 आएगी। तो अब इसमें क्या कोई रफ वर्क करना है, सीधे फेयर ही कर लें, काम हो गया। ये इस तरह से मिल गया, एक बार x 0 y कुछ, y 0 x कुछ वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हम रुक जाएंगे क्योंकि दोनों एक्सिस पे आराम से ये आ जाएगा। क्लियर है। x माइनस वाई यहाँ पे भी सिंपल है। एक बार x की वैल्यू अगर हम 0 माने तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4। x की वैल्यू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस उधर चला जाएगा, अपने आप से समझ रहे हो। क्लियर है। ये हो जाएगा इस तरह से। अब y की वैल्यू अगर हम 0 सपोज करते हैं तो x की वैल्यू अपने आप से 4 हो जाएगी। अब ये भी सिंपल इसी तरह से हो गया, 0 -4 0 और ये 4 हो गया। समझ गए। अब आगे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ग्राफ लाए और उस पर आप प्लॉट करें, बड़े आराम से प्लॉट करें। अपना ग्राफ हम उठाते हैं और यहाँ पे लाते हैं। सबसे पहले जब हमने क्या है, यहाँ पर 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट ही माना है, तो यहाँ पर जब 1 यूनिट का जब किया जाता है, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो उसको लिखो या ना लिखो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इसी को हम प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे जो हमारा x एंड y की वैल्यू जो पॉइंट्स बने 0, 10 बना है और 10, 0, तो 0, 10 कहाँ से जाएगा, यहाँ से होगा x की वैल्यू 0, y पर क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे ये आ रहेगा। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू क्या है 0 है, ये यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। इसको हम इस तरह से मिलाते हैं। आपको एकदम बढ़िया से दिख रहा है। यहाँ पे लगता है ये पहुँच ही नहीं पाएगा, पहुँचेगा कैसे नहीं। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। अभी और बढ़ा रहा हूँ, ये इस तरह से, ठीक। ये थोड़ा सा यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये इधर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया हमारा आराम से सिंपल सी हमारा बन गया। अब सेकंड क्या है, 0, -4, 0, ये है 0, -4, x पर 0 y पर -4, ये हो गया, ठीक है। x पर 0 y पे -4। दूसरा क्या है, x पर, जल्दी बताओ, x पर 4 y पे क्या 0। अब यहीं से मुझसे गलती हो रही है, आप बता नहीं रहे। यहाँ पे क्या जाना है, x पर 0 y पे -4 आ रहा है, भाई साहब -4 यहाँ पे, मैं इधर जा रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, x पर 4 y पर 0, x पर 4 y पर 0, ये हो गया हमारा आराम से। क्लियर है। इसको भी हम मिलाएंगे और अपना काम कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मिलाया, दूसरे ही कलर से कर दी, क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये लगभग इस पे मिलेगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है। और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, ये हमारा इस तरह से बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम हर एक पॉइंट पर x एंड y की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर क्या था, 0, 10, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, 10, 0, 10, 0, ये हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आई मीन टू से 0, -4, और यहाँ पे क्या है 4, 0, ये हो गया, क्लियर है ना। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व हो गया। और यहाँ पर जैसे आपका दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको चेक करना होगा कि ये पॉइंट्स कौन सा होगा। तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो एक जो वेरिएबल्स होता है उसको हटाना होता है, तो यहाँ पर हम एक दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 2x, ये हो गया प्लस वाई माइनस वाई 0 हो गया, और ये हो गया 14, 10 एंड 4 14, ये 2 7 जा, बताओ 2 7 जा 14, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। x की वैल्यू 7 आ गई, किसी में भी पुट कर दो, तो x प्लस 7 आई मीन टू से 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट वाले में हमने पुट कर दिया। अब y की वैल्यू 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू 3 आ गई, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों लाइन, सोल्यूशन इसका क्या आ गया, ये आ गया 7, 3। तो 7, 3, ये 7 और 3 पे मैच करेगा, तो यहाँ पे ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया 7, 3, ये भी आपका हो गया आराम से।
क्लियर है। अब यहाँ पे जब आप लाइन खींचेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली पता होगा कहाँ पे ये मीट कर रहा है, तो और एक्यूरेटली आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा क्या आया था, इसमें 7 आया था, और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या आया था, जल्दी बताओ, 3 आया था। ये भी हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू, जल्दी बताओ कितना लिखोगे, 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ आप कितना लिख देंगे, जल्दी से बताओ, 3 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना हो गया और आपका ग्राफ रहेगा। सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, जो कि बहुत ही सिंपल है, उस पर भी चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करना है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन। अब यहाँ पे देखिए कितना सिंपल है, ये किसके हिसाब से आप बताइए। ये आप 3.1 में जाएंगे तो क्वेश्चन थर्ड के हिसाब से भी एकदम प्योरली है। वहाँ पे ग्रेप्स और किसका बात हो रहा था, एप्पल का, और क्वेश्चन 3.1 का क्वेश्चन सेकंड भी कुछ इसी तरह से था, 3 बैट्स और 2 बॉल्स, इस तरह से था। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये भी है, एकदम सिंपल है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, तो मैं जल्दी से कर दूं। क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेट करना होगा, क्योंकि आप 5 पेंसिल और 7 पेन्स की बात कर रहा है जिसका कॉस्ट है 50 रुपीज़। यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन्स की बात कर रहा है जिसका कॉस्ट है 46 रुपीज़। हमें 1 पेंसिल और 1 पेन का जो कॉस्ट है वो हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है तो उसको हमें फाइंड करना होगा। और देखो एक गलती और हो गई, क्वेश्चन फोर्थ में हमें यहाँ पर कह रहा है साफ साफ कि फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो मैंने सोल्यूशन दिया था अभी, जो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पार्ट में जो मैंने सोल्यूशन दिया था 7,3, तो वही है। एक्स की वैल्यू क्या है, 7 है, तो एक्स क्या था, गर्ल्स था, तो गर्ल्स कितनी है, 7 है, और बॉयज़ क्या है, 3 है। वही बड़े आराम से, तो वो सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अभी फिर से मैं उसको आऊँगा, रिपीट करूँगा, तो यहाँ पे अब देखा जाए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमें 1 and 1 का फाइंड करना होता है। तो 1 पेंसिल का और 1 पेन्स का हम सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे, वो भी बड़े आराम से। यहाँ पे हमने क्या किया, लेट, क्या लेट, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज। सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज। इतना हो गया, क्लियर है। अब हमारा यहाँ पर दो क्या बन रहा है, 2 सिचुएशन बन रहा है। एक तो यहाँ पे है 50 रुपया इन दोनों का हुआ, और दूसरा क्या है 7 पेन और 5 पेन्स का 46 हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट केस, क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या है, जल्दी बताओ, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज। अब ये 5x कैसे हुआ, 7y कैसे हुआ, जल्दी बताओ। इसको आप क्वेश्चन 3.1 का क्वेश्चन थर्ड और सेकंड देख लीजिएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 1 पेंसिल का जो दाम है वो 5 रुपये है, क्लियर है। एक पेंसिल का दाम क्या है, 5 रुपये है, और 5 पेंसिल का आपको चाहिए तो 5 × 5 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो एक पेंसिल का दाम पता है, तो और जितने का हमें चाहिए, जितनी पेंसिल का, उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बड़े आराम से। 1 पेन का दाम अगर हमें पता है तो जितने भी पेन चाहिए उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5 पेन था, 5 पेंसिल्स थी, और 7 क्या था, पेन था, तो इन टोटल का क्या हुआ, 50 हुआ। तो चाहे इधर भी वही सेम आएगा और इधर भी सेम आएगा, तो वही इस तरह से इक्वेशन लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट इक्वेशन, वो भी बड़े आराम से। अब यहाँ पे क्या आता है, सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड केस, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ आपका बनेगा 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल, तो पेंसिल को हमने क्या माना है, x, 7 पेंसिल प्लस क्या हो गया 5 पेन्स, तो 5x, आई मीन टू से 5y इज इक्वल टू, ये हो गया 46 रुपीज़। ये बैठ रहा है इसका, ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया क्या, अलजेब्रिकली। अब हमें क्या चाहिए, जल्दी बताओ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अगर ये ग्राफिकली ना कहता, सिर्फ कहता फाइंड देयर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आगे कुछ करना ही नहीं होता। इसको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको हम सॉल्व कर लेते, एक्स एंड वाई की वैल्यू ले आते, अपना काम क्लियर हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, ग्राफिकली, तो इसलिए हमें दोनों इक्वेशन में एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ से चाहिए, यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए। उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी और अपना फाइंड कर लेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो यहाँ से 1 पेंसिल और 1 पेन का हमें दाम, कॉस्ट पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला काम करते हैं। अब जब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे लिख भी देना होगा कि ग्राफिकली,
क्या लिखना होगा, ग्राफिकली, कहाँ पे गया, GRAPHICALLY, क्लियर है। यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन लिखना होगा 5x + 7y = 50 और यहाँ पर x एंड y की वैल्यू पुट करनी होगी और यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा, ये हो गया ठीक, यहाँ पर 1 2 और ये हो गया 3, समझ गए ना, 1 2 3 हो गया, क्लियर है। अब हम ग्राफ रफ में अपना सॉल्व कर लेंगे x एंड y की वैल्यू। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो y की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। आपको दिख रहा होगा क्या 750 क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, होगा लेकिन पॉइंट्स में आएगा, तो हमें पॉइंट्स की जरूरत नहीं है ग्राफ में, तो इसलिए हम x की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। अब x की वैल्यू क्या रखें, तो इसके लिए क्या करना होगा, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। जैसे अगर आपको 7 और 5 का, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, y का कोफिशिएंट 7 है, तो इन दोनों का टेबल आप अच्छे से अगर याद है तो याद है, नहीं तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या आएगा, 5 इस तरह से 7 लीजिए। ये इस तरह से आप छोटा सा टेबल लिख लीजिएगा अलग से, क्योंकि जब जल्दी जल्दी आपको काम करना है तो जल्दी से यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू, तो उससे थोड़ा भी बता रहा हूँ, रिलेटेड कर रहा हूँ। तो अगर आप x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये y से 50 नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 50 कहीं पे आ रहा है 7 के टेबल में नहीं आ रहा है, 49 के बाद सीधे 56 आ रहा है, 50 नहीं आ रहा, मतलब x की वैल्यू 0 रखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जब x की वैल्यू 0 रखने पर फायदा नहीं मिलेगा तो हम देखते हैं कि क्या y की वैल्यू 0 रखने पर कुछ फायदा मिलेगा, तो यस, तो y की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब 5x = 50 हो गया, तो 50 5 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, वो भी बड़े आराम से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5x + 0 = 50, तो 5x = 50, तो x = 50 डिवाइड बाई 5 = 10, समझ में आ गया, इतना हो गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या रख दें जिससे हमारा कुछ बन जाए मैटर। तो आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू फिर से कुछ देखते हैं कि हम रख दें जिससे जब इधर देखो, अब यहाँ पे जब हम x की वैल्यू अगर पॉजिटिव में रखेंगे तो इधर जाएगा माइनस में, तो इस तरह से हम यहाँ पे x की वैल्यू ले जिससे माइनस होकर 7 से डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, x की वैल्यू अगर 1 रखूँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो 5 आएगा और इधर जाएगा 45 आएगा, तो क्या 7 से ये डिवाइड होगा 45, 7 से 45 डिवाइड नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 2 रखें तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 50 - 10 तो ये होगा 40, तो क्या 40 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 40 इसमें आ रहा है 7 में नहीं आ रहा है। अब 5 x की प्लेस पे 3 रखूँ, x की प्लेस पे 3 रखूँ, ये हो जाएगा 15। अब जब 50 - 15 करेंगे तो कितना आएगा, 35, समझ लो ना, और 35 क्या 7 से डिविजिबल है, तो 7 से, यस, तो x की वैल्यू यहाँ से इस तरह से 3 रखा जाएगा। तो जब x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो हो जाएगा 15, आप देख लीजिए 5 × 3 + 7y = 50, क्लियर है। अब यहाँ से 7y = 50 - 15, ये हो गया 7y = क्या, जल्दी बताओ, 35, 7 5 जा 35, तो y = क्या आ गया, 5 आ गया, वो भी बड़े आराम से, ये हो गया इतना। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये रफ वर्क है तो इसमें कुछ भी मैं करूँ आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्या होगा कि x की वैल्यू 10 है तो y पे 0 समझ लो, इधर बना, क्लियर है। अब x की वैल्यू अगर 3 लिया जाए समझ लो यहाँ पे आएगा, अगर x 10 समझ लो यहाँ पे आ गया, तो x की वैल्यू अगर ये हो गया 10, 0 इतना समझ लो। अब दूसरा क्या, x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो y की वैल्यू क्या है, 5 आ गई, समझ लो यहाँ पे आ गई, 2 मिल गया ना, यहाँ से यहाँ तक मिल गया, समझ लो। अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा, माइनस में भी लेना होगा x की वैल्यू, निगेटिव में थोड़ा सा इधर भी आ जाए, क्योंकि जब जितने ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे आपका ग्राफ जो इक्वेशन की लाइन होगी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक्यूरेट बनेगी। तो अब चलो हम x की वैल्यू कुछ माइनस में लेते हैं या y की वैल्यू माइनस में लेते हैं, कोई भी मतलब माइनस में आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू हम कितना लें, 4 लें, 1, अगर -1 लें तो -1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5, तो 50 + 5 55, तो क्या 7 55 से डिवाइड नहीं होगा ना, यहाँ पे 56 है, इतना समझ में आ रहा है ना। अगर 5 × -1 लें, x की प्लेस पे -1 रखें और 7y = 50, तो ये हो गया 7y = 50 इधर हो गया ये -5, इधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +5, 7y = 55, तो क्या 7 से ये 55 डिवाइड होगा, नहीं होगा,
अब x के प्लेस पे हम -2 रखते हैं, तो x के प्लेस पे -2 रखेंगे तो 5 2 जा 10 होगा, लेकिन -10 होगा और इधर जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 50 + 10 60। तो क्या 60 7 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि टेबल ही 7 के टेबल में ही नहीं आ रहा है। अब हम x के प्लेस पे -3 रखेंगे, तो -3 रखेंगे टोटल हो जाएगा 15, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 + 15 क्या हो गया 65। तो 65 क्या 7 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम समझ जाए कि ये नहीं हो सकता है। अब x के प्लेस पे हम -4 रखेंगे, जब -4 आप रखेंगे तो बड़े आराम से 5 4 जा 20 माइनस का 20 और इधर जाएगा क्या होगा प्लस का 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 × -4 + 7y = 50। तो ये हो गया 7y, इधर ये हो गया -20, क्लियर है। और ये हो गया 50, ये हो गया 7y = 50 + 20, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा प्लस है, ये 7y = 70। 7 10 जा बताओ 70, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, तो यहाँ से हमें मिल गया ये। तो एक वैल्यू x में इधर माइनस मिल गया, इधर 10 मिल गया, ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, वो भी बड़े आराम से हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमें फिल करना है कि जब x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, आई मीन तो y की वैल्यू 0 जो भी है, हम फिल करने से मतलब है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -4 और यहाँ पर क्या है 10 है, इतना हो गया। अब सेकंड वाला इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद काम करेंगे। सेकंड वाला इक्वेशन क्या था? सेकंड वाला इक्वेशन हमारा था 7x + 5y = 46, इतना हो गया। अब बताओ आगे क्या करना है। आगे x एंड y इस तरह से अपना ब्लॉक बना देंगे, टेबल बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 1 2 3, इतना हो गया, सिंपल, क्लियर है। अब क्या करेंगे, रफ में अपना काम करेंगे, वही पुराना तरीका। तो सबसे पहले कैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो x एंड y का कोफिशिएंट है उसका टेबल हम लिख लेते हैं, क्लियर है। और उसको लिखने के बाद अपना काम आगे करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब हम x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो 5y = 46 बचेगा। तो क्या 46 5 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, डिवाइड होगा लेकिन पॉइंट्स में आएगा, तो हमें पॉइंट्स का हमें पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते। तो देखें क्या y की वैल्यू 0 रखने पर कुछ होगा, तो y की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये होगा 7x = 46। क्या 46 7 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे ना x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, ना y की वैल्यू 0 रख सकते हैं, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ही 1 2 3 या कुछ रखा जाए जिससे हमारा इधर कुछ हो जाए, जिससे डिवाइड हो जाए 5 से, ठीक है, क्योंकि 5 से डिवाइड करना आसान होता है, 5 का टेबल सबको जल्दी से याद हो जाता है। तो यहाँ पर हम 46 है, तो यहाँ पे क्या बना दें, अगर हम यहाँ पर 46 और +7 46 + 7 कर दें, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -46 - 7 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 39, क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो 39 5 के टेबल में नहीं आ रहा है। अगर 7 × 2 करें तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ये होगा 7 × 2, इसको आप देखते रहना, 5y = 46। तो ये हो गया 5y = 46 और -7 2 जा 14, आपको दिख रहा होगा 46 - 14 करोगे, 6 - 4 2 और 4 1 3 32 आ गया, क्लियर है। तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो ये हो जाएगा 5y = 32। तो क्या डिविजिबल नहीं है ना, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्लियर भी हो गया कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 आप नहीं रख सकते हैं। अब x की वैल्यू अगर 3 रखें तो ये हो गया 7 × 3 + 5y = 46। तो ये हो गया 5y = 46 - 7 3 जा 21, माइनस का ये किया हमने 21, तो ये हो गया 5y = 25। अब 5 5 जा 25, मतलब आप x की वैल्यू 3 रख सकते हैं। जब x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, y की वैल्यू हमारी आएगी 5 आएगी। तो यहाँ एक मिल गया, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं। अब क्या हम x की वैल्यू रखें जिससे हमारा y की वैल्यू कुछ आए। तो x की वैल्यू हम 3 तक चले गए। अब x की वैल्यू 4 रखने पर, तो 4 7 चौक 28, ये हो गया 7 4 + 5y = 46, 7 4 जा 28, तो ये हो गया 5y = 46 - 28। तो 46 और -28 करोगे तो आपका कितना आएगा आंसर, ये आएगा हमारा 18, जो कि डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर फिर x की वैल्यू 4 रखने पर हमारा कुछ नहीं आया। अब x की वैल्यू हम 5 रखते हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू 5 रखेगा तो आपको दिख रहा होगा 7 5 जा 35,
46 माइनस 35 करोगे तब भी कुछ नहीं आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको जाना होगा 7 इंटू 8। ठीक है, एक्स के प्लेस पे क्या रखना होगा, आपको 8 रखना होगा। जब 8 रखेंगे तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्व टू 46। तो ये हो गया 56 प्लस 5y इज इक्व टू 46। क्लियर है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5y इज इक्व टू 46 माइनस 56। तो ये हो गया 5y इज इक्व टू माइनस 10, 5 टू जा 10। तो यहाँ पे y इज इक्व टू माइनस 2। तो यहाँ से जैसे मैंने x की वैल्यू ही एक्सटेंड करी है, तो आप y की वैल्यू भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, कभी x की y कभी y की y। तो y की वैल्यू भी आप कुछ रखकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको जो पसंद आए। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं कितना लिया हूँ 8, अगर x की वैल्यू 8 लिया हूँ तो y की वैल्यू -2, या आप डायरेक्ट पहले x की y की वैल्यू आप -2 रख दें और 7 से डिवाइड करना चाहे तो आराम से कर ले जाएंगे। क्लियर है। अब ये आ गया हमारा एक हो गया, समझ लो ये हमारा ग्राफ रहेगा। क्या रहेगा, इस तरह से ग्राफ। और ये हो जाएगा, एक हो जाएगा x की वैल्यू 3, y पे 5 समझ लो इधर आ गया, और एक हो जाएगा x पर 8 और y पे 2 इधर नीचे आ गया। ये इधर, एक इधर आ गया। एक और हम कोई वैल्यू ले रहे हैं जिससे 3 पॉइंट्स हो जाए तो आसानी रहेगी। अब हम बताओ क्या लें, x की वैल्यू अब पॉजिटिव में हम बहुत चले गए हैं। अब x की वैल्यू कुछ निगेटिव में ले लें, तो x की वैल्यू अगर 1 लें तो 7 1 जा 7 माइनस का अगर 1 लें। क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो चलो हम देख ही ले रहे हैं। x की वैल्यू अगर -1 लें तो 7 इंटू -1 प्लस 5y इज इक्व टू 46। तो ये हो गया 5y इज इक्व टू 46 प्लस 7। तो आप जान रहे हैं 5y इज इक्व टू 46 और 7 कितना होता है, ये हो जाएगा 53। तो क्या 53 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर -2 हम रखें, समझना इस बात को, तो ये हो जाएगा 7 इंटू -2 प्लस 5y इज इक्व टू 46। ये हो गया 5y इज इक्व टू 46 और ये हो गया प्लस का 14। तो आपको दिख रहा होगा 5y इज इक्व टू 6 एंड 4 0, 4 एंड 5 और 6, 5 1 जो 5 5 2 10। तो y की वैल्यू हमारी आएगा 12। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू -2 रखें तो y की वैल्यू आएगी 12। इस तरह से हमारा ये दोनों इक्वेशन आ गया, हमें पॉइंट्स मिल गया। अब जो रफ काम हमने किया उससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमारा मतलब असली है सेकंड जो हमारा ये है, बस इसमें इतना ही काम करना था। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया अलजेब्रिकली। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया ग्राफिकली। हमें पॉइंट्स मिल गया x एंड y का पॉइंट्स मिल गया, x y का पॉइंट्स मिल गया, x y का पॉइंट्स दूसरे वाली इक्वेशन का हमें मिल गया। क्लियर है, समझ गए ना। अब क्या करना, प्लॉट करना है बस। तो चलो प्लॉट किया जाए। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले है फर्स्ट जो पॉइंट है वो है 10,0। तो इसका 10,0 का मतलब x पे आपको चलना होगा 10। x पे जब आप 10 चले गए तो y पे क्या है 0। ये हो गया हमारा 10,0। सेकंड क्या है 3,5, 3,5 ये हो गया यहाँ पर। क्लियर है। और थर्ड क्या है -4, x पर -4, y पे क्या है 10, x पर -4 y पर 10, ये हो गया यहाँ पर। बहुत ही भाई लंबा है, चलो इसको हम अपना बनाते हैं। ठीक है, ये आ नहीं रहा है, पता नहीं कैसे आएगा, इसको हम देखते हैं अभी। पहले इसको देख लें। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। ठीक, अब इसको मिला ले रहे हैं। तो इतना सिंपल था, बस ये ग्राफ बना ले, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरह से, थोड़ा नीचे हमारे इस तरह से मैं इसको कर दिया प्लॉटिंग। अब इसका हम क्या कर दें, नामकरण कर दें। क्लियर है। फर्स्ट क्या था 10,0, तो ये हो गया हमारा। अभी दूसरा वाला कर लेते हैं, कभी इधर से उधर लाइन ना जाए। सेकंड वाला क्या है 3,5, आपको दिख रहा है ना। सेकंड क्या है 3,5, मतलब x पर आपको 3 जाना होगा, y पे क्या जाना होगा 5। अब देखो वही वाली सिंपल सी बात है, 3,5 इसमें है, हाँ देखो ये इसमें भी है। अब यहाँ से अगर हमें सिंपल सी पहले ही मिल गया तो हमें एलिमिनेशन मेथड का कोई काम ही नहीं करना है। 3,5, अब इसका भी 3,5 हो गया। क्लियर है। सेकंड क्या है, x पे आपको जाना है 8 और y पे क्या है -2, यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है, ये हो गया। थर्ड क्या है, x पर आपको जाना -2, x पर -2, y पे क्या है 12 आपको जाना है, x पर -2 y पे 12 यहाँ पे जा रहा है। क्लियर है। यहाँ पे जब आप पहुँच गए तो आपका काम हो गया। अब आपको मिलाना है, मैच करना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये हम मिलाएंगे, मैच करवाएंगे। ठीक है, फिक्सिंग नहीं करवाएंगे, सिर्फ मैच करवाएंगे। ये हो गया इस तरह से, ये दूसरे थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। उसके बाद आगे हम मिला देंगे। ठीक है,
ये हो गया हमारा मैचिंग, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मिल गया। अब यहाँ से हमें सोल्यूशन भी मिल गया, क्योंकि इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो हमें एलिमिनेशन मेथड करने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम आ रहा है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, साफ साफ हमें पता चल गया। जल्दी बताओ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रुपीज़। ठीक है, तो एक पेंसिल की दाम कितना हो गया, 3 रुपीज़, और एक पेन की दाम क्या है, 5 रुपये। क्लियर है, यहाँ से आपको समझ में आएगा, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ये लिख देना, या अलग से यहाँ पे लिख देना, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू कितना, RS 5 रुपीज़। ये हो जाएगा आंसर, और ये हो जाएगा आपका ग्राफ। थोड़ा सी इसमें गलती है, क्या गलती है, इसमें हम अपना पॉइंट लिख दें, 3,5 ये हो गया, अब ये हो गया 10,0 ये हो गया, ये हो गया 8, -2, 8, -2 ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा है -4, 10 है, हाँ -4, 10, ये है -4, 10 ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा वाला, ये है -2, 12 हो गया। अब यहाँ पे आप जो इक्वेशन है उसको भी आप लिख सकते हैं, तो ये किसका है इक्वेशन, ये फर्स्ट वाले का 10,0, 10,0 जो रेड वाला है ये वाला है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5x + 7y इज इक्वल्स टू 50, ये हो गया आपका ये। और सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 7x + 5y इज इक्वल्स टू 46, ये हो गया आपका। इस तरह से आपका काम एकदम क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको x एंड y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब जब एक्सरसाइज हमने 3.1 किया था तो उसमें क्या था, x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा था, ठीक है, समझ रहे हो ना। वहाँ पे हमने खुद ब खुद हमारे दिमाग में कीड़ा दौड़ रहा था कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हो ना। तो इसमें x एंड y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। और हम जब इस तरह से ग्राफ के लिए अपना वैल्यू निकालेंगे, अगर दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमें कुछ एलिमिनेशन मेथड भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे सेकंड वाले में तो लिख दिया, और अपना ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, आपको एकदम क्लियरिटी से दिख रहा होगा। इसलिए देखो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गई ना, ग्राफ मेरा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ ऊपर से नीचे तक आप देख लें। क्लियर है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।